बेबी के लिए काउ मिल्क अच्छा है या बफेलो मिल्क अच्छा है या कौन सा मिल्क उसके लिए बहुत अच्छा है? जब हम बेबी का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो एक कंसर्न आता है वो होता है दूध को लेके। दूध इन द सेंस कि जो हम ऊपर से उसको दूध देना शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा दूध पिलाना जो हम उसको शुरू करते हैं, वो हम कब से दें और कौन सा दें, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल हो जाती है कई बार। तो इन चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, अगर बात करें 6 मंथ के बाद बच्चे को सॉलिड्स देने की, तो हम जो है फ्रूट्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। काउ मिल्क या बफेलो मिल्क, दो तरीके के दूध जो है ना हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा मतलब यूज किए जाते हैं। तो बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है? तो देखिए, जो बफेलो का मिल्क होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, बच्चे के डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और बच्चे का जो लीवर होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो चुका होता कि वो इतना थिक और इतने हैवी जो दूध है उसको वो पचा पाए। दूसरी बात, काउ मिल्क जो होता है ना, एज कंपेयर टू बफेलो मिल्क बहुत ज्यादा थिन होता है। उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिन होती है और उसमें मिनरल्स और जो भी प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा डाइजेस्टेबल होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या हम भर भर के जो बोतल है या मिल्क निपल है वो बच्चे को काउ मिल्क ही पिलाना शुरू कर दें? बिल्कुल भी नहीं। काउ मिल्क जो होता है वो काउ के बेबी के लिए होता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि क्योंकि उसके बेबी को जो होता है वो जैसे ही वो हुआ है उसे नेक्स्ट डे ही उसको खड़ा होके मम्मा का दूध पीना है। ठीक है, क्योंकि हम तो अपने बेबी को कैरी कर सकते हैं लेकिन काउ नहीं कर सकती। काउ के बच्चे को तो खुद से ही खड़ा होके सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी पावर के लिए वो दूध जो होता है ना उस तरीके का बना होता है। काउ का जो दूध होता है वो इतना पावरफुल होता है क्योंकि उसके बेबी को खड़े होके चलना है, घास खानी है, खुद से खड़े होके दूध पीना है। लेकिन वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जब तक वो 1 साल का होता है। उसके बाद बच्चे का जो लीवर है वो धीरे 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 डेवलप हो जाता है, अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो हम उसको 1 साल के बाद देना शुरू कर सकते हैं। तो क्या हम बफेलो मिल्क दें या काउ मिल्क दें? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें बफेलो मिल्क ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन वो थिकर होता है। तो इस वजह से जो है वो प्रेफर किया जाता है कि हम काउ मिल्क बच्चे को दें। लेकिन अगर आपके आसपास में काउ मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप बफेलो मिल्क दे सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप काउ मिल्क ही बच्चे को दें। तो देखिए, काउ मिल्क की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको कब से देना है? तो जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद आप काउ मिल्क दे सकते हैं। स्टार्टिंग में 200 से 250 ग्राम जो दूध होता है या उससे भी कम अगर आप देंगे तो चल जाएगा। पूरे दिन में जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा करके दूध आप 2 से 3 बार उसको पिला सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम 6 मंथ के बाद से ही बच्चे को काउ मिल्क दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं देना है आपको, डायरेक्टली दूध नहीं देना है। आप उसकी सर्विंग में ऐड करके दे सकते हैं। सर्विंग इन द सेंस कि जैसे मैं देती थी, मैं उसको दलिया जब खिलाती थी उसमें थोड़ा सा दूध जो है वो ऐड कर लेती थी। उससे उसमें दूध का जो प्रोटीन और मिनरल होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो प्योर मतलब फॉर्म में दूध नहीं होता, वो डाइजेस्ट करने में भी बच्चे का अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर उसको जैसे आपने चावल बनाए उसमें हल्का सा दूध मिक्स करके ब्लेंड करके उसको दे दिया, दलिया बनाया उसमें दे दिया, तो इस तरीके से। या फिर उसके लिए हलवा, जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें पानी की जगह जो दूध ऐड कर लीजिए, तो वो भी दे सकते हैं, तो वो भी हो गया। उसके अलावा जो है आप कोशिश कीजिए 6 मंथ से पहले बच्चे को डायरेक्ट जो दूध है यानी कि प्योर फॉर्म में जो दूध है काऊ का वो ना दें, क्योंकि वो बच्चे के लीवर को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाता है। 1 ईयर के बाद में जो है बच्चे को दूध देना, डायरेक्ट दूध देना जो काउ मिल्क है वो आप दे सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि देसी गाय का जो दूध होता है और या उसका घी होता है, क्योंकि घी तो हम 6 मंथ से ही देना शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब भी उसका कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें ऐड करके दे सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बच्चा अभी 6 मंथ का हुआ है तो आपको प्योर फॉर्म में काउ मिल्क उसको नहीं देना है। और जब देना है तो उसको किसी चीज में या उसकी कोई भी सर्विंग है उसमें ऐड करके देना है। और उसके बाद अगर 1 साल के बाद जो है आप बच्चे को दे रहे हैं तो उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि 1 साल के बाद उसके पूरा जो दिन का जो रूटीन है उसमें सिर्फ दूध 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 हो। दूध की मात्रा रखनी है लेकिन उसको बैलेंस करके रखना है ताकि उसको
सारी ही चीज़ों का बैलेंस मतलब जो भी अपना उसका न्यूट्रिशन है वो मिले। सब्जियां भी होनी चाहिए, उसमें ग्रेन्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए, सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि ये नहीं खाया उसको दूध पिला दो, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जो है ना बहुत ज़्यादा दूध के ऊपर छोड़ना नहीं है कि चलो इसने कुछ नहीं खाया तो उसको दूध पिला देते हैं, नहीं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना जब भी आप बच्चे को दूध दे रहे हैं, स्पेशली काऊ मिल्क। तो ये थी काऊ मिल्क के बारे में वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय, स्टे हेल्दी।